आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, किस मकसद से बुलाई है, क्या मुद्दा? देखिए, लखीमपुर में 3 तारीख को जो किसानों पर हमला हुआ और जिसमें 3 किसान तो कुचल दिए गए, एक किसान की नौजवान की हत्या कर दी गई गोली से। अब पता चला कि एक पत्रकार साथी भी वहाँ मारे गए। तो किसानों के ऊपर ये जो पूरे हत्या की मुहिम छेड़ दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्री ने, सरकार ने, तो इसके खिलाफ किसानों के पक्ष में हम खड़े हैं। किसानों की जो मांग है और उनमें से कुछ मांगों को सरकार ने औपचारिक तौर पर अभी पूरा किया, लेकिन वो अभी उस पर अमल नहीं हुआ है। तो किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है और बहुत न्यूनतम मांग है कि ये जो अजय मिश्रा, जिनको पूरे इलाके में एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर लोग जानते हैं और हिस्ट्री शीटर से उनको मिनिस्टर बना दिया गया, उनको पूरे देश के गृह राज्य मंत्री बना दिए गए, तो उनको सरकार इस्तीफ़ा उनको बर्खास्त करे और ऐसे मंत्री हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं चल सकते, पहली बात। दूसरा, जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर के साथ साथ तुरंत इनकी गिरफ्तारी अजय मिश्रा के भी और उनके बेटे की भी और उनके साथ जो भी इनके साथ और गुंडे थे सबकी। और हमें लगता है ये 2 सबसे बड़ी मांग है। और इसके साथ साथ जो उस पूरे इलाके में किसान की दूसरी मांगें हैं वो मांगें भी पूरी हो। और जो किसान का बुनियादी सवाल था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, इसमें तो हम साथ आए हैं। जो कोशिश हो रही है कि किसान आंदोलन को अब हिंसा के बल पर, जो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है और फैल रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जगह जगह ये कोशिश में है कि हम हिंसा के बल पर इस आंदोलन को अब ख़त्म कर दें, दबा दें। जो करनाल में हुआ और फिर जो लखीमपुर में हुआ, फिर जो खट्टर साहब बोल रहे हैं कि आप किसानों के खिलाफ लाठी उठाओ और टीट फॉर टैट करो, और यहाँ भी जो पहले ही ऐलान किया गया कि किसानों को हम 15 मिनट में सबक सिखा देंगे, चुप करा देंगे, और उसका जो तरीका हमने देखा 3 तारीख को, तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है ये किसानों के खिलाफ सरकार एक जंग चला रही है। और न सिर्फ किसानों के खिलाफ बल्कि पूरे प्रदेश में लोकतंत्र के ऊपर, पूरे प्रदेश में लोगों को, विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। जो प्रियंका गांधी के साथ बर्ताव हो रहा है, जो सावित्रीबाई फुले के साथ बर्ताव हो रहा है, जो पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पूरे लखीमपुर में, आपके सीतापुर में, अगल बगल के इलाके में लगातार इंटरनेट पर रोक लगा करके, तो एक तरह से पूरे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, ख़त्म हो रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि इस समय किसानों के पक्ष में हम हैं और लोकतंत्र के पक्ष में। विपक्ष के नेताओं को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, 5 लोगों को जाने की इजाज़त सरकार ने दे दी है लखीमपुर जाने की। तो ठीक है, अगर लेकिन उनके साथ जो बर्ताव हुआ अभी तक, हमें तो लगता है कि वो पूरे देश ने देखा है। तो अपोजिशन लीडर्स को बिल्कुल वहाँ जाने का, और इससे पहले एक बार हुआ कि पंजाब के लोगों को आने नहीं देंगे। तो ये देश क्या अलग अलग देश है? पंजाब और उत्तर प्रदेश क्या अलग हो गया इस समय? जबकि किसान आंदोलन ने फिर से पंजाब को और उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया। और इससे अगर सरकार को इतना डर है और वो कह रहा है कि पंजाब के लोग ना आ सके, इसके लिए पंजाब के सचिव को उत्तर प्रदेश के सचिव लिख रहे हैं, तो हमें लगता है ये तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी, देश की एकता के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है। तो पूरी तरह से हम लोग किसानों के साथ में हैं और 7 तारीख से 15 तारीख तक पूरे देश में, गांव-गांव में, हर पंचायत में इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। और लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो हमला हुआ, इससे आंदोलन और तेज़ होगा। जो आंदोलन अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक शायद थोड़ा सा लोगों को लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन सिर्फ है, वो अब पूरे तराई में फैल गया है, वो अब पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर पूरे देश में ये आंदोलन और तेज खबर आ रही है कि अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया। क्या लगता है आपको, ऐसा भी कयास लगा जाए कि शायद उनका इस्तीफा उनसे मांगा जाए? तो बिल्कुल हमें लगता है कि इसमें कोई सरकार, देश की मांग है, ये इंसाफ की मांग है, लोकतंत्र की मांग है। अभी तक वो क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, उनको बनाया क्यों गया था? जो अजय मिश्रा, जिनके बारे में अब तो हमको पता चल रहा है कि पूरे लखीमपुर के इलाके में उनकी पूरी पहचान एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर है। और जो उनके वीडियो में उन्होंने खुद कहा, मैं एक सिर्फ सांसद और मंत्री नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो लोग खुद कहते हैं कि हम कुछ और भी हैं और ऐसे अपराधियों को मंत्री बना करके ये पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और इसीलिए जो अपराधी राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, योगी के नेतृत्व में, पूरे देश में चल रहा है, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, इस अपराधी राज का खात्मा होना चाहिए। और इसीलिए तत्काल
विलम्ब इनका इस्तीफा हो, इनकी गिरफ्तारी हो और जो किसानों की मांग है पूरी हो। पार्टी जो है इस घटना को और इस किसान आंदोलन के लिए क्या कर रही है इस वक्त? तो हम लोग तो हर तरह से देखिए, लखीमपुर में तो हम शुरू से हैं और लखीमपुर में जो 27 तारीख को ज़बरदस्त किसानों ने भारत बंद के दरमियान उस जो पहले का वीडियो था, जिस वीडियो में किसानों को धमकी दी गई थी, उसके खिलाफ उसी समय किसानों ने ये मांग उठाई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और किसानों पर जो झूठे मुकदमे हैं उसको वापस लो। और शुरू से हमारे उस आंदोलन में हमारे लोग हैं। कॉमरेड कृष्णा अधिकारी शुरू से लखीमपुर के इलाके में किसानों के बीच में हैं और 3 तारीख की जैसे ही हम लोग को घटना की रिपोर्ट मिली, हम लोग तो जमा हो रहे थे हर गांव में और हमारी पूरी टीम, कॉमरेड ईश्वरी जी, श्री राम चौधरी जो हमारे खेत मजदूरों के प्रदेश के सचिव हैं, कृष्णा अधिकारी, कॉमरेड अफरोज़ आलम, हमारी पूरी टीम वहाँ मौके पर पहुँची और उन्होंने वो किसानों के साथ रह कर के इस आंदोलन को संचालित किया और अभी भी हमारे लीडर्स वहाँ कैंप कर रहे हैं। हमारे लीडर्स लखीमपुर के इलाके में कैंप कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है, उसमें गोली की बात नहीं निकल कर बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो उठ रहा है निकलने से मौत हुई है। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई हेराफेरी करने की कोशिश हो, कुछ भी हो, अब वीडियो सामने आ गए हैं और हमें लगता है कि सच जो आप तमाम किसानों को पता है, वहाँ के तमाम चश्मदीद लोगों गवाह को मालूम है, तो इस सच को अब छुपाया नहीं जा सकता, इसको और दबाया नहीं जा सकता है। और निश्चित तौर पर अब ये सच जब सामने आ गया है, ये हत्या है सरासर, और चाहे वो गाड़ियों से रौंद करके हत्या की गई हो, गोली चला करके हत्या है, पत्रकार की हत्या है, किसानों की हत्या है, हर हत्या का जवाब देना पड़ेगा और लोग लड़ करके अपना इंसाफ लेंगे इन सरकारों से। और सबसे बड़ा जो लखीमपुर से संदेश आया है, जो पिछले 10 महीने से किसानों का भी तजुर्बा है, कि अगर हमें इन कानूनों से और इस अपराध से छुटकारा चाहिए तो हमें मोदी जोगी राज से छुटकारा पाना होगा। और इसीलिए सब कुछ किया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। ये जो लखीमपुर है, लखीमपुर हत्या, ये सिर्फ जोगी सरकार की ओर से किसानों को डराने की एक कोशिश है, ताकि किसान डर जाए और उत्तर प्रदेश के चुनाव जोगी सरकार फिर एक बार जीत जाए। और हमें लगता है कि इसीलिए लखीमपुर से आवाज़ यही निकली है कि अब इस गुंडा राज को, अपराधी राज को बिल्कुल ख़त्म करना होगा और लखीमपुर का बदला पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में लोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको गद्दी से हटा करके एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ दे करके लोग इसका बदला लेंगे।